Dear students, I am Mr. Abdul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English text Flamingo. And the topic we are studying is The Interview by Christopher Sylvester. Today, come to page number 70 of your textbook, page number 70 of your textbook, part number second. Part first we have already studied. तो यहाँ पर हमने शुरू करना है। आज हम इंटरव्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा द इंटरव्यू। हमने देखा कि राइटर हमें बताते हैं कि इंटरव्यू क्या आसान छ, तमिक असरात इंटरव्यू यस करान छ असे सेलिब्रिटी आशा, साइंटिस्ट आशा, पॉलिटिशियन आशा, राइटर आशा, बड़ बड़ लूख, यहंद रिपोर्टर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स, न्यूज़ पेपर रिपोर्टर्स, टीवी चैनल वल मन इंटरव्यू करान। तो अड़न तम इंटरव्यू पसंद दिवान, मगर अड़न बड़ मुश्किल गसान इंटरव्यू। अड़ दपान यह जुल्म सानि जिंदगी मज बेजा मुदाखलत बिला वजह इंट्रोजन। तो हमने ये देखा बहुत से राइटर्स इसके ख़िलाफ़ थे, लेकिन बहुत लोग इसे पसंद भी करते हैं। लेकिन ये भी सही बात है कि इंटरव्यू ससा इंफॉर्मेशन हासिल गसान कि लीडर क्या यसान, यह साइंटिस्ट क्या यसान, अम ख्यालात क्या, अम क्या हासिल कोरमत, बुत क्या दी लूकन, ये सब कुछ हमें इंटरव्यू से पता भी चलता है। तो आगे देखते हैं हम पार्ट सेकंड में हमें क्या लिखा गया यहाँ पर। आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको एक बहुत ही रिनाउंड राइटर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त राइटर रहे हैं, माने हुए राइटर रहे हैं। तो उनके बारे में हम देखते हैं। वो खुद लिखते हैं पन्नस बारस मसूश लेखन, आई एम ए प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज। तो कहते हैं मैं तो संडेज को ही नावल्स लिखता हूँ, बाकी दिन उनको शायद टाइम नहीं मिलता। तो हम देखते हैं उनका मतलब क्या है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ उम्बर्टो इको। उम्बर्टो इको जो एक बहुत बड़े राइटर थे, उनसे इंटरव्यू लिया गया था। तो उसका ये हिस्सा है। तम को यह पीस दिया नाम। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। तो इंटरव्यू किसने लिया? इंटरव्यू हस कोर कम हिंदू अखबार द हिंदू अखबार तमुक युस इंटर रिपोर्टर मुकुंद पद्मनाभन, उसका जो एडिटर है, उसने इंटरव्यू यानी यह चख बोड़ नफर बुड़वार हस्ती तम अक बड़ हस्ती हस कोर इंटरव्यू उम्बर्टो इकोस यानी उस ब्याह बड़ हस्ती। तो हम देखते हैं उम्बर्टो इको प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना इन इटली। तो उम्बर्टो इको इटली के रहने वाले हैं, बोलोगना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics। तो जो एम्बर्टो इको प्रोफेसर हैं, वो ऑलरेडी एक बहुत ही मानी हुई शख्सियत, मशहूर इंसान, तम इज्जत कमोमुत एज ए स्कॉलर। तो अख रिसर्च स्कॉलर रूदमुत, खास कर तम सम आइडियाज, तम सज थ्योरी हाइपोथेसिस ऑन सिमियोटिक्स। व्हाट इज द सिमियोटिक्स? द स्टडी ऑफ साइंस। प्रान जमान पे इंसान रूदमुत इशारन मज, सिंबलन मज कथ करान या लेखान। सह रूदमुत इन पारान, इन मीनिंग कड़ान, यानी एक बहुत बड़ा काम उसने किया है। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन। तो यम त सिंबल तिहद लिटरेरी इंटरप्रिटेशन यानी इल्म के लिहाज से उनका क्या क्या मीनिंग निकल सकता है हमारे पुराने सिंबलन हूँ। एंड मेडिवल एस्थेटिक्स। तो और मेडिवल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन। तो उसके बाद पुराने ज़माने में मेडिवल टाइम्स में मतलब एक तो थी एंशंट एज, फिर मेडिवल टाइम्स, फिर मॉडर्न। आज मॉडर्न टाइम है, एंशंट गो सारे प्रोन पतम ज़मान। तो मेडिवल टाइम्स तकरीबन 500 एडी से, क्रिश्चियन एरा से, तो क्या नाम है 1500 या और 1800 सी तक जो टाइम है, तकरीबन 100 वरी मेडिवल एज मानने तथ दौरान एस्थेटिक्स क्या होता है? एस्थेटिक्स मतलब गो खूबसूरती, हम ये कहेंगे। तो उस ज़माने में लोग क्या क्या अच्छा पसंद करते थे, यानी अपने सजाने को, घर को
अपनी बॉडी को, बाकी को उनके जो अच्छे टेस्ट थे वो क्या थे, इस सब का रिसर्च किया है अम्बर्टो इको ने। तो वो एक साइंस स्टडी स्कॉलर भी है। हमने ये देखा सिमियोटिक्स के बारे में जानता है। तो तम वारिया काम कर्मस। तो अम पत लोग सो फिक्शन लिखने, फिक्शन मतलब नावल्स किताब लिखने, लिटरेरी फिक्शन उसने लिखी है, एकेडमिक टेक्स्ट्स किताबें लिखी हैं, एसेज लिखे हैं, चिल्ड्रंस बुक्स बच्चों की किताबें लिखी हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखे हैं उसने। हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज। उसने बहुत कुछ लिखा है, स्टैगरिंगली बड़े ज़बरदस्त, स्टैगरिंगली बहुत हद से ज़्यादा बड़ा काम उसने किया है। वारिया किताब लेशमस एंड वाइड रेंजिंग। और वाइड रेंजिंग का मतलब क्या होता है, यानी उसमें बहुत से एस्पेक्ट्स वारिया चीज़ तम अत मज इंक्लूड कर सरसी दुनिया एस्पेक्ट, ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों को उसने इसमें शामिल किया है। In 1980s, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. 1980s में उसने किताब लिखी थी The Name of the Rose। तो ये जो किताब उसने लिखी थी इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि 10 मिलियन कॉपीज़, इसकी 10 मिलियन किताबें उसकी बिक गई। ये उसकी हिस्टोरिकल नावल है, द नेम ऑफ द रोज़ हिस्टोरिकल नावल है। तो ये पूरी की पूरी इतनी ज़्यादा मशहूर हुई और बिक गई। तो अम ससा बनो सही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम। तो वो एक बहुत ही जहीन इंटेलेक्चुअल काबिल सुपरस्टार बन गया, यानी स्टारडम, यानी इसी तरह के जो और बहुत से पुराने काबिल लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, राइटर्स हैं, वो उनमें शामिल हो गया। कौन? अम्बर्टो इको। इतनी बड़ी हस्ती बन गई वो अपने काम से, अपने काम से ही आदमी पहचाना जाता है। ये जान काम कर इंसान जान परजनावन, बर काम कर तो तमी खतर करनस लूक याद। तो अब हम देखते हैं उसने क्या इंटरव्यू लिया अम्बर्टो इको से। किसने? मुकुंद, अभी हमने पढ़ा, मुकुंद पद्मनाभन ने क्या इंटरव्यू लिया अम्बर्टो इको से। तो मुकुंद चुवनान अम्बर्टो इको प्रसान सवाल। द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड। मुकुंद चुवनान द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड। अंग्रेजी नावल लेखन वोल हसा डेविड लॉज, तम हसा वोनमुत अक लट, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही इको डज। तो तम हसा वोनमुत अमिस, यानी यह कस ब्रोह कन बिहिन, मुकुंद पद्मनाभन से बिहित अम्बर्टो इकोस ब्रोह कन अमिस इंटरव्यू करान तो वनान चे मुतलिक हसा वोनमुत डेविड लॉजन, उस ब्याख अख राइटर है, तम हसा वोन मे समझी यवान, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन, अख इंसान कित पे यूता ज्यादा लिखित यूता बड़ बड़ काम कर अम्बर्टो इको कोरमुत। तो इस वो अम्बर्टो इको क्या जवाब देता है। तो ये सवाल किसका था? मुकुंद पद्मनाभन का, ये इंटरव्यूअर का। और हम देखते हैं इंटरव्यूवी जिससे जवाब लिया अम्बर्टो इको, सो क्या जवाब सुस देवान। मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। हाँ, हो सकता है कि लोग आसन समझान कि बस अस वारिया काम अके साथ करान, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड, मगर मैं जानता हूँ, मुझे पता है, कन्विंस्ड मुझे पता है, मुझे भरोसा है, आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, मैं एक ही काम करता हूँ, वही काम करता हूँ जो मुझको आता है। मुकुंद विच इज़, मुकुंद चिमिस प्रसान, क्या काम आप करते हैं? अम्बर्टो इको जवाब देवन, आह नाउ दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। मगर ये बात बहुत मुश्किल है, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, किस प्रकार है बच्चा चीज़ एक्सप्लेन। I have some philosophical interests and I pursue them. Philosophy क्या आसान, राइटर वनान अम्बर्टो इको कि मे कि पन इंटरेस्ट तुम फिलासफिकल इंटरेस्ट। फिलासफी गो पोजगार। फिलासफी का मतलब होता है उन सवालों का जवाब ढूंढना जिनका दुनिया में जवाब नहीं है, यानी अल्लाह क्या है, खुदा क्या है, ये ज़मीन कब बनी, कब ख़त्म होगी, क़यामत क्या है, इन चीज़ों का, इंसान क्यों पैदा हुआ, क्यों मरता है, वारियन सवालन हुन जवाब छन इंसानस निश मौजूद के। तो दैट इज़ फिलासफिकल इंटरेस्ट्स। मैं सच इथी इंटरेस्ट्स एंड आई परस्यू दैम। तो बस कोशिश करान, परस्यू मतलब मैं उनका पीछा करता हूँ, कोशिश करता हूँ। थ्रू माई एकेडमिक वर्क, अपनी किताबों में उसको लिखने की कोशिश करता हूँ, ढूंढने की कोशिश करता हूँ। एंड माई नावल्स, और अपनी नावल में उसको लिखने की कोशिश करता हूँ। बस कोशिश करा अमन सवालन, हम सवाल प्रश्नस तुम जवाब गाने कोशिश बह कर पन्न किताबन मज। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस। तो मेरी जो किताबें बच्चों के लिए हैं तमें मज हसा बह कोशिश करान नॉन वायलेंस। बस दपान ना कहाँ लड़ाई झगड़ गस दुनिया मज नॉन वायलेंस। वायलेंस हो गया लड़ाई झगड़ा फसाद, नॉन वायलेंस
अदम तशद्दुद, कहाँ झगड़ गछ ना आसन, कहाँ तनाज गछ ना आसन, अमन गछ आसन, एंड पीस, पीस मतलब अमन। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट्स, और यही बंच यही एक अ, यही कुछ बड़े बड़े मेरे फिलोसफिकल इंटरेस्ट्स हैं, यही पोस्ट बगाड़ने की कोशिश करा। यानी दुनिया एक अमन पसंद जगह होनी चाहिए। बंच ऑफ एथिकल, एथिकल मतलब मॉरल, एथिकल मतलब मॉरल, हाँ, करेक्टर के लिहाज से। बंच का ग्रुप, यही एक ग्रुप है ऐसे सवालों का, ऐसे मेरे इंटरेस्ट्स का, ये मेरी पसंद का, मॉरलिटी का। यानी बहुत अमे चीज़ अमन पीछा कर पे किताबन मत छुस बह यह इलम फैलावान, यह फिलासफी फैलावान कि दुनिया में झगड़ा फसाद पंगेबाजी मत करो, दुनिया को एक अच्छी जगह बनाओ। ठीक है ना? तो हाँ, हाँ, एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और फिर अमरतुई को ये भी कहते हैं, फिर मेरे पास एक छुपी हुई चीज़ है, एक सीक्रेट है मेरा। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? तो अम्बर्टो इको कहते हैं इस दुनिया में खाली जगह है बहुत, एम्प्टी स्पेस इन द यूनिवर्स, पूरी कायनात में खाली खाली जगह है, बहुत खाली जगह है। तुम्हें पता है एम्प्टी स्पेसेस आर देयर, एलिमिनेट इफ नो दैट व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट, क्या तुमको पता है अगर हम सारे खाली जाए दुनिया में बंद करो, खाली जाए ख़त्म करो, क्या होगा? एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, जो एटम्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं दुनिया में हर चीज़ के, अगर तिमन मज खाली जाए सह नो तब बंद कर, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, ये जो दुनिया है वो इतनी छोटी हो जाएगी, ये पर मेन मुठ, फिस्ट होता है मुट्ठी, मेरी मुट्ठी जितनी हो जाएगी। यानी जो दुनिया में खाली जगह हैं वही बहुत बड़ा जवाब है, वही बहुत बड़ा जवाब है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम आज की क्लास रोकते हैं, इंशाल्लाह आगे चलेंगे। तो हम देखते हैं इंटरव्यू जो हो रही है, कौन इंटरव्यू कर रहा है? मुकुंद पद्मनाभन, जो द हिंदू अखबार है उसका जो राइटर है, एडिटर है, सुच इंटरव्यू हेवान अम्बर्टो इको, युस इटली हुंद बोड़ बार राइटर तस हेवान, तो सह अमिस जवाब दिवान। तो लास्ट सवाल यह तस वनान, ऐ पता मुकुंद कि दुनिया मज यम स्पेसिस खाली जाए, अगर हम सारे बंद गसन, एटमन मज जाए, हर चीज़ में स्पेस है, जगह है, अगर ये खाली जगह सब बंद हो जाएगी तो फिर ये दुनिया कितनी बड़ी रह जाएगी। यानी खाली जगह की वजह से ये दुनिया बहुत बड़ी है, और उस खाली जगह में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसकी कहीं ना कहीं तक खाली जाए बारने की कोशिश करान। अगर हम खाली जाए सारे बंद गसन दुनिया मज, ये सारी कायनात है सबन में मशहूद, उससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। तो देखो, जिस चीज़ को हम कहते हैं ये खाली है, कुछ भी नहीं है, एक राइटर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों वो कहता है यह खाली जाए मजबूर करा कह ना कह अत मज बारन खतर, चाहे राइटिंग सह इलम आसा बाकी कह चीज़ आसा, ये ज़मीन तो आसमान दरमियान खाली जाए स्पेस, तेल तौर एयरक्राफ्ट गसान, तेल तौर रॉकेट्स गसान, तेल पता करान, तेल अत खाली जाए मज प्लैनेट्स, स्टार्स, हेवनली बॉडीज़ फेरान, तो हम उनके बारे में तहकीक करते रहते हैं। यानी इस खाली जगह की बहुत अहमियत है, यही चीज़ समझाना चाहते हैं अम्बर्टो इको। तो आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।